अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण। राजा जनक को अष्टवक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वो कहते हैं, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फोन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से ये संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे इह के रस से बनी हुई शर्करा इह के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है, तब वो मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है, जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों से जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। ये सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। निश्चय ही शरीर युक्त ये विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है।
ये अरण्यवत हो गया है तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती है। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। तो इसके साथ अष्टवक्र गीता का दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ।